डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम चैप्टर 6 डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस को समझेंगे। डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म और डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला डिफरेंस है रिलेशनशिप सीजेस, है ना। मतलब ऑल पार्टनर्स सीजेस टू बी पार्टनर्स। मतलब जो इसके अंदर डी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं उनके भी जो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो और इसके अंदर डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप देखना, ऑल पार्टनर्स डोंट सजेस्ट टू बी पार्टनर्स, सम में स्टिल कंटिन्यू टू बी पार्टनर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो एक पार्टनर जो चला जाता है उसका ही जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप से समाप्त हो जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके जो रिलेशनशिप है वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है रिलेशनशिप केसेस। इसके अंदर ऑल पार्टनर्स के अंदर जो संबंध होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं पार्टनरशिप के। और इसके अंदर डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ जो साझेदार जा रहा है उसके ही जो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो टूटता है। बाकी जो रिमेनिंग जो पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू चलाते हैं और कंटिन्यू उनके बीच पार्टनरशिप का रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन बिजनेस, है ना, इफेक्ट ऑन बिजनेस, ठीक है। फर्म क्लोज डाउन एंड बिजनेस इज डिसकंटिन्यू। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या होता है कि ये जो, क्योंकि डी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समापन होना, है ना, विघटन करना, बिजनेस को बंद कर देना। मतलब इसके अंदर ये होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो अपने बिजनेस को आगे नहीं चलाना चाहते, उसको बंद कर देना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो बिजनेस होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर फर्म कंटिन्यू टू बी बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है, फर्म कंटिन्यू टू डू बिजनेस। मतलब इसके अंदर जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता है, इसके अंदर डिसकंटिन्यू हो जाता है और इसके अंदर कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन ईच अदर, इफेक्ट ऑन ईच अदर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी इम्प्लीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब इसके अंदर जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप का भी उसके साथ डिसोल्यूशन हो जाता, समापन हो जाता है। मतलब जब फर्म का समापन होता है तो ऑटोमेटिकली जो पार्टनरशिप है उसका भी समापन हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मेन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब इसके अंदर सिर्फ पार्टनरशिप का ही डिसोल्यूशन होता है, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि फर्म जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है लेजर अकाउंट, ठीक है। लेजर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर एट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो जो बिजनेस है वो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करता है, ठीक है। और इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर फाइनली एंड क्लोज्ड। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि द अकाउंट ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर फाइनली एंड क्लोज्ड। मतलब इसको यहाँ तक आप लर्न कर सकते हो कि इसके अंदर जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है इसके अंदर जो अकाउंट है वो फाइनली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर आर क्लोज्ड बट बुक्स ऑफ द फर्म कंटिन्यू। मतलब इसके अंदर ओल्ड पार्टनरशिप का जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है, लेकिन जो फर्म है उसकी बुक्स क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट आप लर्न कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। फर्स्ट वाला पॉइंट है रिलेशनशिप सीजेस, है ना, इफेक्ट ऑन बिजनेस, इफेक्ट ऑन ईच अदर, लेजर और अकाउंटिंग, ठीक है। ये 5 पॉइंट इसको लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।